मजाक कर रही होगी, मैंने नहीं रहना। 38 साल में वो एक दिन बाई नहीं रहा, 20 दिन हो गया मेरा बच्चा नहीं आ रहा। नहीं, अहमद से कोई रब्ता नहीं करता ना। वो अहमद ने कह दिया कि जो कुछ मर्जी करो, मेरा कोई, मैंने बताया ना कि हमारा उससे कोई मतलब उसका खास तौर पे ये मेरे 2 बेटों से तो है ही नहीं ना कोई तल्लक। मेरा फ़ोन भी वो 4-5 महीने बाद उठाता है। देखिए ना कि वो जब वो कह रहा है कि मेरी तरफ से जो कुछ मर्जी करो, मैंने तो ये करते रहना है। इनको ये आज किसको कि अपने बहन भाई चाहिए, या जो बाहर चला गया उसके लिए तो ख़त्म होगी ना पीछे दुनिया, तो वो उसको तो नहीं ज़रूरत। ये तो इनको सोचना चाहिए था। हाँ, उसके खिलाफ जाके वहाँ पे कार्रवाई करें, अमरीका जाके कार्रवाई करें, कोई हत्या की इज़्ज़त का दावा करें। हम इन्हें मना करें तो फिर बताएं। फिर मैंने जज साहब से कहा कि मैंने कहा कि वो मैं जुल्म का निज़ाम तो नहीं चल सकता जो है यहाँ पे। काश यहाँ पे कोई भगवान दास बैठा होता, वो मुझे इंसाफ देता, और अगर इंसाफ ना देता तो मेरे ख्याल में वो उठ के चला जाता कि मैं उसके मुताबिक। और 3 सूबों के आईजी इस वक्त मिलके 20 दिनों से 2 अफराद जो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं उन्हें बाजियाब नहीं करा सकते हैं। खैर आफियत अल्लाह करे, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। जो 38 साल वाला मेरा बेटा था, वो अहमद भी दूर रह लेता था, छोटा बेटा जो है वो भी दूर रह जाता था। ये 38 साल में वो एक दिन मेरे से दूर नहीं रहा। कहीं भी जाता था तो कहता अम्मी मैंने कोई भी दोस्त कहता रात रह जाओ, तो कहता नहीं अम्मी मैंने रात, मेरी अम्मी इंतजार कर रही होगी, मैंने नहीं रहना। 38 साल में वो एक दिन बाई नहीं रहा, 20 दिन हो गया मेरा बच्चा नहीं आ रहा। माँ जी 20 दिन हो गए, आपसे किसी किस्म का किसी ने कोई रब्ता करने की भी कोशिश की है? किसी ने, किसी पुलिस वाला एक आए थे, एक मेरे ख्याल में इंस्पेक्टर थे, वो बल्कि वो कह रहे थे वो आपके बच्चे कहीं और गए हैं, खुद के चले गए होंगे, उनके दोस्तों के नाम दें। तो इस तरह के सवाल कर रहे थे जैसे हम झूठ बोल रहे हैं, हम कोई मतलब हमने खुद उनको निकाला है, या हम कोई ड्रामा कर रहे हैं। तो कोई समझ नहीं आ रही। कोई पुलिस ये कह रही है क्या वो पिकनिक मनाने गई हैं खुद ही? जाहिर है उनकी बातों से तो यही लगता है। तो अभी जो आपको क्या लग रहा है, आज भी अदालत में आप पेश हुई, काफ़ी जज्बाती भी थी आप, तो किस तरह लग मेरे रहा तो है? दिल में था कि आज कोई ना कोई मेरे बच्चों का हो सकता है आगे मैं जाऊँ, मेरे बच्चे खड़े हों, लेकिन मुझे यहाँ पे आके इतना अफसोस हुआ। फिर मैंने जज साहब से कहा कि मैंने कहा कि वो मैं जुल्म का निज़ाम तो नहीं चल सकता जो है यहाँ पे। काश यहाँ पे कोई भगवान दास बैठा होता, वो मुझे इंसाफ देता, और अगर इंसाफ ना देता तो मेरे ख्याल में वो उठ के चला जाता कि मैं उसके मुताबिक नहीं चल सकता। तो मैं अपने जो मेरी पोस्ट है मैं उसके मुताबिक नहीं कोई आर्डर कर सकता, कोई नहीं कर सकता, तो मैं छोड़ दूँ, ये जगह छोड़ दूँ। लेकिन नबी पाक की हदीस है कि मेरी उम्मत की एक कमज़ोरी है और वो माल है। तो माल जो है वो कौन छोड़ता है? सीट छोड़ेंगे तो माल ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप बता रहे थे कि आपका बेटा एक दिन भी आपके बगैर नहीं रह सकते थे, नहीं, तो कभी भी नहीं गुजर गई, फिर भी तो पता नहीं अब क्या कर रहे होंगे। हमने तो ईद वाला दिन भी रो के गुजारा, सीढ़ियों पे बैठ के मैंने गुजारा सारा दिन के मेरा बेटा शायद किसी तरफ से वो भेज दे। मैंने ईद से पहले इसीलिए वो वीडियो भी की थी, माफ़ी भी मांगी थी, अपील की थी आर्मी चीफ से, तो लेकिन पता नहीं उनका क्या है। इस सारे अरसे में अहमद साहब से कोई रब्ता किसी तरफ से कोई किया गया है या नहीं? नहीं, अहमद से मेरा रब्ता नहीं होता। आपका नहीं, किसी भी बंदे का, आपके जो बाकी जो 2 बेटे उनके हवाले से कोई रब्ता? उनका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, अहमद से कोई रब्ता नहीं करता ना। वो अहमद ने कह दिया कि जो कुछ मर्जी करो, मेरा कोई, मैंने बताया ना कि हमारा उससे कोई मतलब उसका खास तौर पे ये मेरे 2 बेटों से तो है ही नहीं ना कोई तल्लक। मेरा फ़ोन भी वो 4-5 महीने बाद उठाता है, बेशक मेरा डेटा निकाल के देख लें मोबाइल का। तो इस सारे ये जो सारा वाक़या हुआ, आपके बेटे जब लापता हुए, उसके बाद आपकी बात हुई है अहमद साहब से या नहीं? नहीं, उसी दिन हुई थी जिस दिन वो इन्होंने दरवाज़ा आके खटकाया ना, दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोलें। तो मैंने कहा कौन है? कहते हैं पुलिस है। तो मैंने कहा भी क्या मसला, क्या हुआ, क्या कोई आपके पास कोई वारंट है या कोई, तो आप फिर दरवाज़ा खोलें। फिर उन्होंने कहा कि मुझे वो शनाख्ती कार्ड दिखाएं, वो मैंने ला के दिया, ऊपर से दिया। उनके दिल में दरवाज़ा खोलेंगे, लेकिन वो नहीं, उन्होंने वो देख के तो उन्होंने कहा हम दरवाज़ा खोलें वरना हम ऊपर से आ जाएँ कूद के। मैं फिर ऊपर चली गई हूँ। हम वो ऊपर से कूद के आ गए हैं। बस 10-12 बंदे थे उस टाइम पे, इन्होंने कॉल 2 बंदे थे उस वक्त। मैंने अहमद से और मेरे ख्याल में वो हमें भी ले जाते, उनको पता चल गया था कि हमारी बात खुल गई है। जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा बजाया, कुदरती बात है, हालांकि खुदा की तरफ से अच्छा था कि मैं मोबाइल लेके साथ गई, नहीं तो मैं नीचे मोबाइल लेके नहीं जाती अक्सर। तो उस दिन मैं उसी वक्त मैंने अहमद से कॉल मिलाई है। उसने भी शायद इसलिए उठा रही है 5-6 महीनों बाद कि रात के 1 बजे पता नहीं मेरी माँ क्यों फ़ोन कर रही है, तो उसने इसलिए उठा लिया। और उन्होंने उसे बताया कि बाद पुलिस है। वो पूरी कार्रवाई उसने सुनी है फ़ोन पे।
अच्छा, इस केस में ये कहा गया कि जो अहमद साहब ने आर्मी चीफ की फैमिली के हवाले से जो स्टोरी की थी उसके बाद ये सारा वाक़या हुआ। इस वाक़े के बाद भी हम देख रहे हैं कि उनकी जो वीडियोज़ हैं अहमद साहब की वो प्रॉपर उन सारी चीज़ों पे आ रही हैं। तो ये तो इनको समझना चाहिए ना कि वो जब वो कह रहा है कि मेरी तरफ से जो कुछ मर्जी करो, मैंने तो ये करते रहना है। इनको ये आज किसको कि अपने बहन भाई चाहिए, या जो बाहर चला गया उसके लिए तो ख़त्म होगी ना पीछे दुनिया, तो वो उसको तो नहीं ज़रूरत। ये तो इनको सोचना चाहिए था। हाँ, उसके खिलाफ जाके वहाँ पे कार्रवाई करें, अमेरिका जाके कार्रवाई करें, कोई हत्या की इज्जत का दावा करें। हम इन्हें मना करें तो फिर बताएं, ये करें। अगर वो गलत कर रहा है तो ये करें। आज की कार्रवाई से बताइएगा, आपको कोई उम्मीद लग रही है? आईजी साहब भी आए, उन्होंने कहा कि खुद भी वो तो बेटा आपने देखा, क्या उम्मीद है? मैंने तो उनसे उनके मुंह पे कहा कि यहाँ काश कोई भगवान दास बैठा होता, लेकिन एक माँ को इंसाफ देता। ठीक है, उनको खुद समझ नहीं आ रही। इतने 20 दिन से मेरे, और वो छोटे बच्चे नहीं हैं, एक 38 साल का, एक 30 साल का, जिनको मैंने 38 साल में पाला है, और ये 1 मिनट में आके मेरे बच्चों को लेके चले गए, जिनका कोई गुनाह नहीं कोई। और ये 2 बच्चे जो मेरे थे ना, ये आर्मी के लिए कलमे पढ़ते थे उनके, कि ये जो है अहमद को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। कि ये इधर उधर से पता चलता था कि कोई बच्चे उठाए हैं, तो ये हम कहते थे ना ये गलत किया, इन्होंने नहीं उठाना चाहिए था लोगों को। तो ये कहते थे उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा तो उठाया ना। अब कभी कभी मैं सोचती हूँ शायद अल्लाह ताला ने यही सज़ा दी है कि बगैर उसके कसूर के भी वो उठा रहे हैं। उनको किसी से कोई मोहब्बत प्यार नहीं है, अपना ये खुद जाया कर रहे हैं ना अपना जो है। तो हम सब इस चीज़ के गवाह हैं। हाँ। कि मतलब बेगुनाह लोग, वो लोग जो जिनके लिए मतलब पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटा जाता है कि इनका ये कसूर है, इस पर हम ये उठा रहे हैं, उनका उस चीज़ से कोई लिंक भी नहीं होता और वो फिर उठा ली जाते हैं। तो फिर हम इस सब अब हम सब इस चीज़ के गवाह हैं, कैसा होता है। बलोचिस्तान में लोगों को उठाया जाता था, अब इस्लामाबाद, अब इस्लामाबाद में उठाया जाता है। और वो मतलब ये लोग इंजीनियर्स हैं, ये दोनों मेरे भाई जो हैं, ठीक है, उनका डिस्टेंटली जो जर्नलिज्म से, ठीक है, किसी भी किस्म की स्टोरी से कोई लिंक नहीं है। और उसके बाद जो है वो लोग गायब हैं। और मतलब जो सारी जो मतलब जहाँ जिन इंस्टीट्यूशंस को मतलब कोई रेमेडी देनी थी, तलाश करना था, मतलब वो सब वो कर रहे हैं जो आपके सामने है। FIR दर्ज नहीं हो रही, कोर्ट में जो ड्रामा चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। मतलब 20 दिन के बाद भी अगर एक जज जो है वो सामने, पुलिस को ये नहीं कह सकता कि अगली समाअत पे उन लोगों को साथ आना चाहिए, ठीक है, वो साथ होने चाहिए। तो फिर हम इनसे क्या एक्सपेक्ट, मतलब कोई भी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है उनसे। जो आपके वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आईजी साहब को सुबह बुलाया गया क्योंकि पहले एसपी साहब आ गए थे एक रिपोर्ट लेके। अदालत ने वक्त रखा उसमें और बुलाया 11 साढ़े 10 बजे के लिए आईजी साहब को। आईजी साहब जो पेश हुए तो उन्होंने भी वही रिपोर्ट को जो है उसकी तशरीह और तफहीम करना जो है वो शुरू कर दी, जिसके बाद अदालत को हमने बहुत ज़्यादा इसरार किया इस बात के ऊपर कि ये 2 जिंदा इंसानों को इस्लामाबाद से गायब कर दिया गया है। इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का केस है और ये फैमिली जो है इनका इल्ज़ाम रियासती इदारों के ऊपर है। रियासती इदारों से ये अपने जो है मांग रहे हैं वापस अपने बच्चे, और उनके खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है, कुछ नहीं है। आज 20 दिन बाद भी आईजी साहब यहाँ पेश होकर बताते हैं कि हमें कोई कॉल्स का डाटा मिला है जो वहाँ से की गई और बहावलपुर में है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनका भाई इलाका भी है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि क्या वो आया वो जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए हैं या नहीं। और ये बहुत ही मज़े का खेज़ है कि आपको अगर कॉल डेटा मिल गया और आप आईजी हैं और आपके मुताबिक आपने आईजी सिंध को और आईजी पंजाब को भी जो है इसमें ले लिया है इन कॉन्फिडेंस, और 3 सूबों के आईजी इस वक्त मिल के 20 दिनों से 2 अफराद जो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं उन्हें बाजियाब नहीं करा सकते। तो आप और मैं और आईनी अदालतें कोई महफूज नहीं है। कल को यहाँ पे जजेस गायब हो जाएंगे, कल को यहाँ पे कोई भी गायब हो जाएगा, और 3 अगर सूबों के आईजी मिल के इस सब रियासती मशीनरी के बावजूद, सारे वसाइल के बावजूद 2 अफराद को बाजियाब नहीं करा सकते, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। और इस मुल्क को उन्होंने छोड़ दिया है उन दरिंदों की रहमो करम पे, और हमें लिटरली वो यही कह रहे हैं कि हमारे पे न रहना, अपना इंतजाम आप खुद कर लें। किस तरह देखते हैं, अभी कोई डेट वगैरह दी है या क्या चल रहा है, कोई मामला? नहीं जी, ओपन कोर्ट में डेट अनाउंस नहीं हुई। पता किया है वो जब ऑर्डर लिखा जाएगा तो पता चलेगी। नेक्स्ट डे रिक्वेस्ट की थी कि शॉर्टेस्ट डेट दें, लेकिन इस मामले का आज हमने ऑनरेबल कोर्ट को भी बताया, एक सिंपल हल है कि आप सेक्टर कमांडर को अगर तलब कर लें तो वो सारे जो है वो मामला हल हो जाएंगे। जिनके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम है, जो इस मुल्क में ये रीत को लेकर चले हैं, जो मावराए अदालत मावराए कानून अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, यानी अदालतों को भी कुछ नहीं समझते, आईजीज़ को भी कुछ नहीं समझते, उनकी जवाबदेही होना ज़रूरी है, तब जाके ये रुकेगा।
फिर हमने ये देखा माजी में जब अदालत संजीदा होती है तो रात को भी अदालतें खुल जाती हैं, लेकिन अभी चौथी समात के ऊपर भी हिले चलने से समात मुलतवी कर दी गई। तो आपको अदालत संजीदा नज़र आ रही है कि मामले को हल करवाया? देखिए ये हमने बहुत दफ़ा देखा है, बहुत सारी हेबियस पिटिशंस होती हैं जब अदालत संजीदा होती है, अदालत ने काम लेना होता है तो आईनी अदालतें रियासती इदारों से, रियासती एहलकारों से, IG से, पुलिस सरबराहान से काम ले लेती हैं, वो काम हो जाता है। हमने अहमद फराज शायर के केस में भी देखा था, हमने बाकी केस में भी देखा है। ये हेबियस कॉर्पस की पिटिशन ये कदीम दौर से जो है एक सिगरेट की डब्बी पे लिख के भी आए तो अदालत सिंपल ऑर्डर करती है कि इन दो अफराद को प्रोड्यूस द बॉडी, जो लैटिन है हेबियस कॉर्पस, इन्हें प्रोड्यूस कर दी जाए अदालत में और उसके बाद देख लिया जाएगा कि क्या करना है। मगर यहाँ पर आईनी अदालतें वो भी नहीं कर सक रही। अहमद फराद के केस में सेक्टर कमांडर को नोटिस किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे जी। तो आपको लगता है कि अगर इस केस में नोटिस होगा तो वो पेश होंगे? वो पेश हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी और कानून का रुख उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ अगवाकार हैं, और जब उस तरफ होगा तो अहमद फराज जिस तरह पेश हो गए थे उस तरह इनके बच्चे भी पेश हो जाएंगे। जैसे आज पुलिस ने कहा कि बावलपुर इनका अपना आबाई इलाका भी है और ये वहाँ पे इनके फ़ोन कॉल भी ऑन, जो फ़ोन है वो ऑन हुए हैं, तो कुछ लग ऐसा नहीं रहा कि ये बाद में अगर प्रोड्यूस करेंगे भी तो ये कहेंगे वहाँ पे ये अपने आबाई इलाके में घूमने फिरने गए हुए थे? देखें, जो भी करें, जिस तरह लोग शुमाली इलाका जा जाते थे, जिस तरह बाकी होते थे, जो भी इन्होंने करना है, हमारे बच्चों को अदालत में पेश किया जाए, कानून उसके बाद अपना रास्ता इख्तियार करेगा। कानून बड़ा क्लियर है, लेकिन अगर इस तरह की डामक डोइयाँ मारनी है, ड्रामेबाजी करनी है और वो करना है तो वो फिर एक्सपोज होना चाहिए, और ये इस तरह की हरकतें करके जो आज की है ये एक्सपोज ही होते हैं।